नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई, मगर इससे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री में होने वाली आतिशबाजी के हवाले से। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़या फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की शिद्दत में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। बराबर में मौजूद 2 फैक्ट्रियाँ भी आग लगने के खदशे में मौजूद हैं। मुतासरा फैक्ट्री के बराबर केमिकल का गोदाम भी मौजूद है। बराबर में एक लंडे का काम करने वाली फैक्ट्री भी है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इसी पर बात करेंगे। इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा। इबाद, कहिएगा, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया बल्कि उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है और साथ जो 2 फैक्ट्रीज हैं वो भी उसकी लपेट में आने वाली हैं। बुझाने के लिए जो इकदाम किए गए थे, शहर भर से जो फायर टेंडर से फायर फाइटर से उनको वहां पर तलब किया गया था, लेकिन आग की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अतराफ में मौजूद जो केमिकल का गोडाउन था उसको अपनी लपेट में लिया जा चुका है। और जो पड़ोस में एक फैक्ट्री थी वहां का जो स्क्रैप था उसमें भी ये बताया जा रहा है कि आग लग गई है। ना सिर्फ ये बल्कि जिस मकाम पर आग लगी थी फैक्ट्री में, जो कपड़े की फैक्ट्री थी, वो इमारत भी ये देखा जा रहा है कि मुनहदम हो चुकी है, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ जगहों पर तोड़ने के बाद अंदर दाखिल हुए थे फाइटर्स कि आग की शिद्दत पे किसी तरीके से कमी लाई जा सके। इस आग पर काबू पाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप लेते रहे हैं फायर फाइटर्स, वो स्टेप ले रहे थे, लेकिन इसी दौरान जो है वो आग इस कदर शदीद थी कि जो इमारत है वो मुनहदम हो चुकी है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है हमें बताते हैं कि इस वक्त 14 गाड़ियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं और 14 में से जितनी फायर फाइटर्स आए थे उन्होंने चारों तरफ से इस फैक्ट्री को कॉर्डन करने के बाद अपना ऑपरेशन शुरू किया था और मुसलसल पानी के बहाव का सिलसिला भी जारी था। लेकिन ये देखने में आया कि आग जो है वो फैलती रही। ना सिर्फ फैलती रही बल्कि जो अतराफ में मौजूद गोडाउन थे, फैक्ट्री थी, उनको भी जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि अभी जो जिस फैक्ट्री में जो अतराफ में मौजूद थी वो केमिकल का गोडाउन था, उसको अपनी लपेट में ले लिया है। उसके जो बराबर में जो गोडाउन था वो स्क्रैप का गोडाउन बताया जा रहा है, उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है उसने। और इस वक्त आग शदीद अपने जोरों शोर पर शोले जो हैं उसके वो दिखाई दे रहे हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो उस पर काबू पाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि अब इस ट्रेजेडी वो तब्दील करते हुए जो फॉर्म का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल की गोडाउन था केमिकल का, वहां पर जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए ज्यादातर फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आग जो है वो किस तरह काबू, कब तक काबू होगी ये नहीं बताया जा रहा है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अलबत्ता आग इस वक्त लगी हुई है। अच्छा, एक बात ये कहिएगा, अभी की इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम हो सकी है? क्योंकि इससे पहले भी हमारी आपसे बात हुई थी तो आपकी जानिब से ये कहा गया था कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आग किस वजह से लगी। जो मुलाजमीन अंदर मौजूद थे उनको तो बाहिफाजत निकाल लिया गया, उनमें से किसी से आपकी बात हो सकी? चूंकि ये जो एरिया है ये बड़ा हसास है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में तमाम फैक्ट्रीज होती हैं और करीब करीब होती हैं, तो दीगर फैक्ट्रीज में जो मुलाजमीन हैं उनको वहां से निकाल दिया गया है। बिल्कुल, ये देखा गया कि जब ये आग की शिद्दत बढ़ गई थी, जिस जगह पर आग लगी थी उस मकाम में काफी लोग काम करते हैं, दर्जनों लोग खवातीन और मर्द हजरात वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है वो ये कहते हैं कि जब वो अपने एक डाइनिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो काम कर रहे थे कि धुआं लगा, तो वहाँ जो में जब पैनिक सिचुएशन आई और पैनिक के बाद लोग अपनी मदद आपके तहत रास्ता तलाश करने के बाद वहां से निकले हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत वहां से बाहिफाजत निकल गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, मगर आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदा इबाद उस्मानी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इस पर मजीद डिटेल्स भी आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे।